जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज और दैट कैन स्टोर एनर्जी। एनर्जी स्टोर करता है या चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक पे। ये पहली लाइन, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। यहाँ सिर्फ चार्ज लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है? एनर्जी भी स्टोर करता है। ठीक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? दो कंडक्टर होते हैं, किसी भी शेप के दो कंडक्टर। स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये दो पैरेलल प्लेट्स, और इनको जोड़ दिया जाता है बैटरी के साथ। ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ स्विच लगा हुआ है और ये हमारा सर्किट बन गया। ये बैटरी है। बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव और जो छोटे वाला है वो नेगेटिव होता है। बैटरी जिसे आप सेल भी कहते हैं, सेल जो आप घरों में यूज़ करते हैं, उसके दो ही टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बैटरी का सिंबल है। कहीं भी ये सिंबल लगा हो जिसमें एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी हो तो ये बैटरी है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जिस तरह से आपके घरों में जो सेल है, इस तरह का सेल आप यूज़ करते हैं। उसकी एक साइड प्लेन होती है और एक साइड पे ये नोब होती है। ये जिस साइड पे नोब होती है वो पॉजिटिव और ये फ्लैट वाली साइड जो है ये नेगेटिव होती है। लेकिन जब आपने इसको सर्किट में फिगर में ड्रा करना है बैटरी को, तो ये बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। लेकिन अगर दोनों लाइनें बराबर हों, दैट इज़ द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये फ़र्क है दोनों में। इनिशियली क्या होगा? इस प्लेट पर भी कोई चार्ज नहीं है और इस प्लेट पर भी कोई चार्ज नहीं है। दोनों के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बैटरी का पोटेंशियल V है। ठीक है, यहाँ से ये चार्ज मूव किया और इस प्लेट पर जाकर स्टोर हो गया। अब इस प्लेट पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इट मीन्स कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो नहीं रहा। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल पर चली गई है और इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज होनी शुरू हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा वैसे वैसे प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दिस प्लेट इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज़ एट लो पोटेंशियल, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो गैप है उसको हम D से शो करा रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों प्लेट्स के दरमियान। कब तक चार्जेस फ्लो करते रहेंगे यहाँ से यहाँ तक? जब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, जब ये प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा तो फर्दर मूवमेंट जो है वो चार्जेस की रुक जाएगी। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर हुआ हमने देखा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता गया दोनों प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, वी कैन से दैट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज आया उतना ज़्यादा प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आया। चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया। यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट CV। इस C को क्या कहते हैं? C को कैपेसिटेंस। C इज़ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ये हमारा कैपेसिटर। ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। जिस तरह से किसी भी कंटेनर में आप किसी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उस कंटेनर की कोई ना कोई कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज या एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि इसमें इतने लीटर पानी स्टोर किया जा सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। किसी भी
बॉटल के बाहर लिखा होता है कि 4 लीटर, तो 4 लीटर उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी या उसकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। और कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरड। कैपेसिटेंस को आप मेजर करते हैं किस में? फैरड में, ठीक है। सो Q इज़ इक्वल टू सी वी, देन C इज़ इक्वल टू ये V उधर चला जाएगा Q के नीचे, तो ये Q ओवर V बन जाएगा, ठीक है। यूनिट निकालने जा रहे हैं, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। ये C कैपेसिटेंस है, ये Q का यूनिट चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम, और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, और C जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट फैरड। तो फैरड किसके इक्वल हुआ? कूलम पर वोल्ट के इक्वल हुआ, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट इज़ कॉल्ड द फैरड। अब आपने फैरड को डिफ़ाइन करना है। फैरड को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे?